इंसानी शरीर की संरचना बहुत ही पेचीदा है, जिसे और बेहतर समझने के लिए वक्त वक्त पर बहुत से अध्ययन होते रहते हैं। इन्हीं अध्ययनों का असर है कि हम आज कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों के इलाज खोजने में सक्षम हो पाए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसानी शरीर के बहुत से भाग ऐसे हैं जिन पर रहस्य लगातार बना हुआ है और इनके जवाब खोजे जा रहे हैं। जैसे कि हमें सपने क्यों आते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं, सभी के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं। ऐसे कई सवालों का कोई पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वैज्ञानिक समूह अभी भी इन जैसे तमाम शारीरिक हिस्सों पर अध्ययन कर इनकी संरचना और इनकी जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम शरीर के ऐसे रहस्यात्मक हिस्सों के बारे में चर्चा करें जिनके होने और उनकी कार्यशैली व महत्ता पर लगातार अध्ययन जारी है। क्यों होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स। रंग, सूरत और बालों के अलावा फिंगरप्रिंट्स भी हमारी सार्थक पहचान बताते हैं। लेकिन क्या कभी यह सोचा कि आखिर हमारे फिंगरप्रिंट्स क्यों होते हैं? क्यों यह उंगली के ऊपरी हिस्से पर होते हैं? आखिर क्यों यह किसी दूसरे से मेल भी नहीं खाते? हालांकि बहुत सालों तक वैज्ञानिक यह समझते रहे कि फिंगरप्रिंट्स इंसानों की हाथ की पकड़ को मजबूत बनाते हैं, लेकिन अब यह थ्योरी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि यह साबित हो गया है कि किसी चीज को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंट्स का कुछ काम नहीं होता, बल्कि किसी भी चीज को पकड़ने में फिंगरप्रिंट्स की वजह से स्किन कम कांटेक्ट में आती है। जबकि वहीं कुछ अध्ययनों में सामने आया कि फिंगरप्रिंट्स प्रोटेक्शन के साथ हमारी टच सेंसिटिविटी बनाए रखते हैं। क्यों होता है अपेंडिक्स परिशिष्ट का दर्द असहनीय होता है। हालांकि इसके निकाले जाने के बाद शरीर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अपेंडिक्स जितना सरल दिखता है उतना ही यह जटिल है। कई सालों तक चार्ल्स डार्विन के जमाने से सभी सहमत हैं कि पौधे खाने वाले मानव पूर्वज को पाचन के लिए अपेंडिक्स की आवश्यकता होती है। यह केवल विकास से ही बचा था और आधुनिक मनुष्यों के लिए कोई वास्तविक कार्य नहीं था। हालांकि हाल ही में एक वैज्ञानिक समुदाय में एक और सिद्धांत लोकप्रिय हो रहा है कि ट्यूब जैसी अन्न वास्तव में अच्छी बैक्टीरिया को स्थान देता है और इसकी रक्षा करता है। हमारे हाथ क्यों होते हैं प्रभावी? हम में से कुछ लोग काम करने के लिए सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ बाएं हाथ का, और इसी से हमारी पहचान भी होती है कि हम लेफ्टी हैं या राइटी। लेकिन जब हम इसके बारे में गहन रूप से सोचते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास एक हाथ है जो दूसरे की तुलना में काफी बेहतर कार्यक्षमता के साथ है। यह थोड़ा सा अजीब लगता है। हम दोनों हाथों को पूर्ण तरह से काम में क्यों नहीं ले पाते? इंसानी शरीर की सबसे बड़ी जटिलता यही तो है। बेशक कुछ लोग हैं जो समान कौशल के साथ दोनों हाथों का उपयोग कर सकते हैं। हमें उबासी क्यों आती है? माँ के गर्भ से ही हम उबासी लेना सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि एक सिद्धांत के अनुसार हम अपने दिमाग के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उबासी लेते हैं, क्योंकि नींद की कमी या बोरियत हमारे मस्तिष्क के तापमान को छोड़ने का कारण बन सकती है। जबकि एक थ्योरी यह भी है कि हम अपने शरीर को झटका देने के लिए जम्हाई लेते हैं, क्योंकि हमारे दिल की दर में वृद्धि होती है और जब हम उबासी लेते हैं तो हमारी आंख की मांसपेशियों में तनाव होता है। क्यों होते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप्स? मनुष्यों के विभिन्न तरह के ब्लड ग्रुप भी इंसानी विकासवादी इतिहास के संकेत देते हैं। विभिन्न रक्त प्रकारों में अलग अलग संक्रमणों से लड़ने के लिए अलग अलग क्षमता होती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे 20 लाख साल पहले मानव पूर्वजों और अन्य एप्स में विकसित होना शुरू हो गया था। प्रोमेडिका हेमाटोलॉजी एसोसिएट्स के डॉम बताते हैं कि कुछ संक्रमणों के खिलाफ कुछ रक्त प्रकारों के लिए प्राकृतिक चयन के साथ संयुक्त विकास ने मानव रक्त के प्रकारों की अनोखी विविधता का उत्पादन किया, जो हम इस युग में देखते और पहचानते हैं। लेकिन अभी भी तरह तरह के ब्लड होने के पीछे का कोई निश्चित सिद्धांत सामने नहीं आ पाया है। इसलिए सभी को अपने ब्लड ग्रुप की पूरी जानकारी होना जरूरी है। हम सपने क्यों देखते हैं? हेल्थ एक्सपर्ट लेबैक कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के लगभग 1/3 वक्त में सोते हैं। फिर भी विज्ञान को अभी भी बहुत कम समझ है कि हम कैसे और क्यों सपने देखते हैं। असल में ऐसा माना जाता है कि सपने नींद के दौरान आते हैं, और साथ ही साथ सपने देखते हुए हमारा दिल भी जोरों से धड़कने लगता है। लेकिन हम इस बात के बारे में अनिश्चित हैं कि सपने देखने का क्या उद्देश्य है। एक लोकप्रिय सिद्धांत से पता चलता है कि सपने देखना यह है कि आपका दिमाग दिन की यादों के माध्यम से कैसे निकलता है। यह तय करता है कि कौन सा हिस्सा आपके लिए मूल्यवान है। जबकि अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने देखने में कोई वास्तविक कार्य नहीं हो रहा होता है, और यह हमारे जागरूक दिमाग से अनजान होने पर हमारे बेहोश दिमाग में चल रहा होता है। शरीर के अंदर वायरस क्यों होते हैं? इंसानी शरीर की संरचना बहुत ही जटिल होती है। मनुष्यों के पास उनके शरीर में इतने सारे सूक्ष्म जीव होते हैं कि वे वास्तव में हमारे शरीर के वजन के कुछ पाउंड के लिए खाते हैं। उनमें से बहुत से होने के अच्छे कारण हैं। वे हमारे पाचन में सहायता करते हैं, वे हमारे चोट लगने पर घाव ठीक होने में मदद करते हैं, या वे बीमारी से लड़ते हैं। हालांकि अभी भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत से वायरस या सूक्ष्म जीव हैं जिनकी पूरी जानकारी हमें नहीं मिली है। प्राइमेट्स इंसान से शक्तिशाली क्यों होते हैं? कई मानों में मानव शरीर चिंपांजी जैसे अन्य प्राइमेट्स इंसानी पूर्वजों का क्रम, जिसमें लेमिस, टैरसियर, बंदर, एप और इंसान शामिल हैं, के समान ही होते हैं। उनके पास बहुत ही समान मांसपेशी संरचनाएं हैं। इसके बावजूद हमारे निकटतम प्राइम रिश्तेदार हमारे मुकाबले करीब 1.35 गुना मजबूत हैं। हमने अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक धीमी गति से मांसपेशियों के फाइबर विकसित किए हैं, जो कम शक्तिशाली मांसपेशी फाइबर हैं। हालांकि ये मांसपेशी फाइबर मनुष्यों को अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक धीरज रखने में मदद करते हैं।
उन्होंने शिकार और खोजन जैसे शुरुआती मानव व्यवहार को सक्षम किया। आज वे एक कारण है कि एक आदमी एक मैराथन चला सकता है जबकि एक बंदर नहीं कर सकता है। लेकिन उन सभी मानवीय समानताओं के बावजूद शक्ति असमानता अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करने के लिए काफी है। ऐसे में अगर आप अपनी मानव कमजोरी के बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि मानव शरीर अभी भी हर एक मिनट में अविश्वसनीय चीजें करता है। क्यों होती है हंसी संक्रामक? वैज्ञानिकों का मानना है कि शक्तिशाली भावनाएं वास्तव में विभिन्न लोगों के मस्तिष्क की गतिविधि को एक साथ सिंक करने का कारण बन सकती हैं। इतना ही नहीं, अध्ययनों से पता चलता है कि हंसी सामाजिक जीवों से जुड़ी है और मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्यों के हंसने की लगभग 30 गुना अधिक संभावना है। जबकि वर्तमान सिद्धांत से पता चलता है कि हंसी संक्रामक है, क्योंकि इंसान सहानुभूतिपूर्ण जीव है। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग एंडोर्फिन नामक केमिकल जारी करता है और ये रसायन हमें सुरक्षित और आसानी से महसूस हो जाते हैं।